वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं डिटेल टारगेटिंग ऑन फेसबुक। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, फेसबुक पे आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आप जो ऑडियंस टारगेट करने वाले हो या जो ऑडियंस टारगेट कर रहे हो उनको इनके इंटरेस्ट, एज, कहाँ वो रहते हैं, क्या करते हैं, पहले उन्होंने पास्ट में कौन कौन सा एड्स के साथ एक्टिविटी करी है, इन सब के बेस पे आप उन्हें टारगेट कर सकते हो सो दैट आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स होती है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और किस किस तरह से हमने टारगेट कर सकते हैं, इन चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि डिटेल टारगेटिंग में कौन कौन से ऑप्शन है, उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। इन ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट है लोकेशन। लोकेशन के बेस पे आप टारगेट कर सकते हैं यूजर्स को कि जितने भी लोकेशन है, लेट सपोज आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन में, लेट सपोज इंडिया में जयपुर में भी कहीं, दिल्ली में भी सिर्फ कनॉट प्लेस, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोकेशन में आपको अगर आप पूरी सिटी नहीं डालना चाहते, आप एरिया नहीं डालना चाहते, आप पिन कोड वाइज भी, क्या कहना सर, पिन कोड वाइज भी आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं कि सिर्फ 302020 इस पिन कोड में जो लोग रहते हैं सिर्फ उन्हीं को दिखाई दे, बाकी किसी को नहीं दिखाई दे। तो ये भी चीज़ पॉसिबल है। तो फर्स्ट टारगेटिंग जो ऑप्शन मेथड हमारे पास है फेसबुक एड्स में वो है लोकेशन या फिर लोकेलिटी। आई होप आपको क्लियर होगा। सेकंड जो मेरे पास ऑप्शन है वो है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में क्या क्या आता है? डेमोग्राफिक में डेटा जो कि उनकी रिलेटेड है पॉपुलेशन, लाइक एज क्या है उन लोगों का, सेक्स मतलब मेल है फीमेल है, इनकम क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेमोग्राफिक में आती है। लेट्स सपोज आपकी कोई एप्लीकेशन है, जैसे शादी.com है, मान लीजिए शादी.com। अब शादी.com को क्या जानना है कि कौन कौन से लोग सिंगल हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनको जो सिंगल लोग हैं, जो जिनके अभी तक शादी नहीं हुई है, जिनका मैरिटल स्टेटस सिंगल है, उन तक पहुंचना है। तो उनके लिए ये पर्टिकुलर टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर लेट सपोज आप मान लीजिए कि मुझे उन लोगों तक पहुंचना है जो जॉब करते हैं। तो आजकल आपको पता है कि फेसबुक पर सारे लोग अपना स्टेटस अपडेट करते हैं, वर्क्स एट दिस, वर्क्स एट हेयर। तो आप उनका जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल ये भी जान सकते हैं कि सिर्फ मुझे जो इंजीनियर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उन्हीं को टारगेट करना है। अब क्लियर है सर मेरी बात? तो आप ये भी कर सकते हैं थ्रू डेमोग्राफिक। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब कि अगर मैं फेसबुक पर कुछ भी करता हूँ, कुछ भी डे टू डे किसी पेज को लाइक करता हूँ, किसी पोस्ट को लाइक करता हूँ, तो फेसबुक क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, उस एक्टिविटी को स्टोर करता है ये जानने में कि इस पर्टिकुलर यूज़र को क्या इंटरेस्ट है, किस तरह का कॉन्टेंट ये देखना चाहता है। और उसी इन्फॉर्मेशन के यूज़ करके हम जो एडवर्टाइज़र हैं, फेसबुक एडवर्टाइज़र हैं, वो टारगेट कर सकते हैं अपनी लोकेशन को, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए टू द रिलेवेंट ऑडियंस। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट आर रियली हेल्पफुल इन डिफाइनिंग अ टारगेट मार्केट। एग्जाम्पल दे रखा है, लेट्स से यू गॉट एन ई कॉमर्स स्टोर दैट सेल्स R&B रिकॉर्ड्स। ठीक है, यू को टारगेट यूजर हु हैव लाइक्ड विंटेज रिकॉर्ड प्लेयर्स पेजेस। जैसा मैंने आपको बता चुका हूं कि सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर पेजेस, सिमिलर एक्टिविटीज को ट्रैक करके, उनको टारगेट करके आप उन यूजर्स तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? तो ये बात हो गया इंटरेस्ट की। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए स्क्रीन चेंज हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं बिहेवियर पे। बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि बिहेवियर का मतलब वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्या वो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या वो क्लिक ज़्यादा करते हैं, क्या वो वीडियो व्यूज ज़्यादा देखते हैं, क्या वो लाइक ज़्यादा करते हैं, क्या वो कमेंट ज़्यादा करते हैं, क्या वो सब्सक्राइब ज़्यादा करते हैं। क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी एक्टिविटी है, क्या ऐसा बिहेवियर है जो वो ज़्यादा तौर पर करते हैं। ज़्यादा डिटेल में आप देख सकते हैं पिक्सल, एक हमारा टर्म है जो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बोला भी होगा। पिक्सल क्या करता है? पिक्सल एक छोटा सा कोड है जो हमारी जावास्क्रिप्ट का कोड है, जो हमारी वेबसाइट पे लग जाता है। अब मान लीजिए कि अगर हमारी फेसबुक ऐड से कोई हमारी वेबसाइट पे लैंड होता है, कि हमारी लैंडिंग पेज पे लैंड होता है, तो जो पिक्सल है वो ये डिटेक्ट करता है कि वहाँ आकर उसने क्या किया, कितना टाइम स्पेंड किया, कौन कौन सी बटन्स पे क्लिक किए, किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की। तो ये सारा बिहेवियर हमें हेल्प करता है उन लोगों तक पहुंचने में जो हमारी टारगेट ऑप्शन में या हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के पोटेंशियल कस्टमर हैं। क्लियर है आपको? ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। इंगेजमेंट का मतलब है जब कोई कमेंट करता है, कोई लाइक करता है, कोई फॉलो करता है, कोई शेयर करता है। इसका मतलब हम चाहते हैं कि भाई हम उन लोगों तक ज़्यादा पहुंचे जो इंगेज होना पसंद करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना पसंद करते हैं। तो फेसबुक क्या करता है, आपको ये ऑप्शन देता है कि आप उन्हीं को टारगेट करो जो इंगेजमेंट के टर्म्स में ज़्यादा एक्टिव है। क्लियर है फॉर्म? कि भाई आपको लगता है कि भाई हमें इनको दिखाना है जो जिससे हमारे ज़्यादा ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़े, हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट ज़्यादा हैं, तो आप उस केस में उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को ज़्यादा तौर पर करते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पार्टनर कनेक्शन। पार्टनर कनेक्शन का मतलब है कि
आपने कुछ दो एक्टिविटीज़ को कोरिलेट किया। पहले मैं पढ़ के बताता हूँ कि आपको होता क्या है। दिस मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग शो एड्स बेस्ड ऑन बिहेवियर यूजर टेक ऑफ फेसबुक। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ कार डीलरशिप, if you are a car dealership, you might target user who have recently applied for a new car loan. इसको और अच्छी तरह समझाता हूँ कैसे। लेट सपोज मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, ये मैं हमेशा अपने हर वीडियो में मैंने यही एग्जांपल लिया है। रियल एसेट प्रो मेरा एक क्लाइंट है जिसका रियल एस्टेट का बिजनेस है। अब मेरे लिए टारगेट लोकेशन कौन होगा? मेरे लिए टारगेट लोकेशन कौन होगा? जो प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, पहली बार खरीद रहा है। लेकिन क्या मेरे लिए वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है जो होम लोन्स में सर्च कर रहे हैं? सोचिए ज़रा, अगर जो लोग होम लोन सर्च कर रहे हैं, होम लोन में इंटरेस्टेड हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो वो लोग भी मेरे का टारगेट कस्टमर हो सकते हैं, उन लोगों को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड पार्टनर कनेक्शन, कि अगर एक चीज़ हो रही है तो उसी से रिलेटेड कौन सी दूसरी एक्टिविटी है जिसको अगर आप रिलेट करते हो तो आप दोनों टाइप के यूज़र को टारगेट कर सकते हो, दोनों टाइप के यूज़र तक अपना ऐड पहुंचा सकते हो, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। देखिए, मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए, मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए। लास्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन। अब होता क्या है कि जो आपने टारगेटिंग सेट कर दी उसके बेसिस पे फेसबुक की जो एल्गोरिथम है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, वो खुद भी अपने आप को अडेप्ट करती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको खुद भी पहुंचाने की कोशिश करती है। जब आप, अगर मान लीजिए आपके सारे मेथड जो आपने लगा दिए हैं वो अप्लाइड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी फेसबुक अपने एंड पे, फेसबुक के एल्गोरिथम जो अपने एंड पर वो कुछ ना कुछ चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करती हैं। और जब जब फेसबुक ऐड जैसे जैसे रन होता है, लेट सपोज आपने ये टारगेट शुरू में सेट कर दिए, लेकिन जब वो ऐड रन होना शुरू होता है तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उस ऐड को समझती है, उस ऐड की परफॉर्मेंस को समझती है और देखती है कि फिर रन टाइम पे डिसाइड करती है कि किस तरह के यूजर्स को ये ऐड दिखाना चाहिए। तो उसको कहते हैं ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन। तो ये दो स्लाइड्स थी, फर्स्ट ये वाली एंड सेकंड ये वाली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं दोनों, क्योंकि अगर आप सिर्फ फेसबुक ऐड रन कर देते हैं लेकिन इन चीज़ों को नहीं समझते तो आप उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे जो एक्चुअल में आपके टारगेट कस्टमर हैं। फिर आपको सिर्फ रीच ही मिलेगी, लाइक्स ही मिलेंगे और फिर आप यही बोलेंगे कि भाई ये मेरे रिलेवेंट कस्टमर नहीं है और फेसबुक से रिलेवेंट यूज़र या रिलेवेंट बिजनेस नहीं आता। क्यों नहीं आता? रीज़न यही है कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। अगर आप चीज़ ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली रिलेवेंट रिजल्ट आएगा, और अगर आप इन चीज़ों को मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप में से कौन से इतने लोग हैं जो इनमें से कौन कौन सी टारगेटिंग यूज़ कर रहे हैं, और अगर उसमें कोई चीज़ फंस रहे हैं, कहीं जाके स्टक अप हो रहे हैं, तो भी मुझे बताइए। मेरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।